पिछले क्लास में हमने लैंड डिग्रेडेशन एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे सॉइल के बारे में। ठीक है, सॉइल एज ए रिसोर्सेज, सॉइल जो है किस तरीके से रिसोर्सेज में काम आता है, इसका क्या काम है, इन सब चीज के बारे में डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक, देखिए सॉइल जो है एक नेचुरल, सॉइल एज ए रिसोर्सेज, सॉइल जो है एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि सॉइल जो है रिन्यू हो जाता है, क्योंकि ये सॉइल जो है वेदरिंग प्रोसेस से पत्थरों को टूट टूट कर सॉइल बनता रहता है। और साथ ही साथ सॉइल जो है हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। यानी हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं तो हम लोग बेसिकली किसके ऊपर है, हम लोग सॉइल के ऊपर ही है। तो सॉइल जो है अर्थ के लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ ये एक रेन्यूएबल रिसोर्सेस इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा सॉइल का डिफिनेशन में। अब देखिए सॉइल का फॉर्मेशन होने का इम्पोर्टेंट फैक्टर है कुछ। पहला है रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या होता है? रिलीफ का मतलब कि हमारे अर्थ के ऊपर जो बहुत सारे पहाड़ होते हैं ना, उन पहाड़ को रिलीफ बोलते हैं, या फिर अलग अलग इस तरीके के जो वैली होते हैं उसको रिलीफ बोलते हैं। तो ये वैली जो है हवा से टकराता है, हवा से टकराने के, हवा जो है इस वैली पे टकराता है, बारिश जो होता है वो बारिश इस पे वैली पे टकराता है, फिर सनलाइट की रोशनी इस पे टकराती है, जिससे कि वो कमजोर होता है, धीरे धीरे कमजोर होकर थोड़ा थोड़ा टूटते 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 वो मिट्टी का फॉर्मेशन करता है। सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिलीफ भी जरूरी है। फिर पैरेंट रॉक, पैरेंट रॉक उसको बोलते हैं जिस रॉक को टूट कर मिट्टी बना है, उसे पैरेंट रॉक बोलते हैं। फिर क्लाइमेट, क्लाइमेट अगर मौसम कैसा है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मिट्टी जो है कैसा बनेगा, क्योंकि ज्यादा धूप रहेगा, ज्यादा ठंडा रहेगा तो भी मिट्टी जो है इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि गर्म करने पे कोई चीज फैलता है, ठंडा होने पे सिकुड़ता है। तो पहाड़ पे दिन में धूप होता है तो दिन में वो फैलता है, रात में अचानक ठंडी पड़ जाता है तो सिकुड़ता है। और रोज यही चीज होते रहता है, दिन में फैल गया, रात में सिकुड़ गया, फैल गया सिकुड़ गया, जिससे कि कमजोर पड़ जाता है। फिर अचानक बारिश होती है या फिर हवा आता है, उससे पहाड़ों का मिट्टी झरने लगता है, या फिर वो झरकर वो मिट्टी बन जाता है, नदियों के साथ वो आकर लैंड में मिल जाता है। फिर सॉइल जो है वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर वो नेचर में टेम्परेचर के कारण, एक्शन ऑफ वाटर के कारण, विंड के कारण, ग्लेशियर के कारण, ये सब चीजें भी तो बता दिए कि इस तरीके से टेम्परेचर के कारण चीजें फैलती है और कंट्रैक्ट होती है। इस इन सारी बातों पे सॉइल का फॉर्मेशन जो है निर्भर करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे यानी एग्जाम में आएगा। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। ठीक है, और हम लोग के भारत में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, कौन सॉइल? एलुवियल सॉइल। सबसे ज्यादा भारत में ये एलुवियल सॉइल ही पाया जाता है, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हिमालयन रिवर सिस्टम के द्वारा और गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा क्या करता है, ये सॉइल बनता है, क्योंकि हिमालय से ही कोई भी नदी बहती है। तो हिमालय से गंगा नदी भी बहती है, हिमालय से ब्रह्मपुत्रा नदी भी बहती है, हिमालय से इंडस नदी भी बहती है। तो जब पानी नदी से बहता है ना, तो पानी जो है वो पत्थरों को, पहाड़ों को पानी से टकराता है, तो टकराते 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 टूटने लगता है। वही टूट टूट कर ये जो नदियां हैं मिट्टी को अपने पास ढोकर लाती है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि नदियों के अंदर से बालू निकाला जाता है। तो बेसिकली जो बालू निकलता है वो उतना महीन बालू नहीं होता है, लेकिन जो मिट्टी होता है वो पूरा महीन होता है। तो इसका फॉर्मेशन 3 रिवर के कारण होता है, हिमालयन रिवर सिस्टम, इंडस और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा। तो हिमालयन रिवर जो है इंडस से गंगा या ब्रह्मपुत्र है। इसका लोकेशन जो है लगभग लगभग भारत के नॉर्दर्न प्लेन, यानी जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे रीजन में पाया जाता है, और साथ ही साथ जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जैसे कि गुजरात, राजस्थान, और रिवर डेल्टा जो ईस्टर्न कोस्ट का है जैसे कि ये बंगाल वंगाल का साइड, यहाँ पे भी ये मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, ये मिट्टी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये मिट्टी का कैरेक्टरिस्टिक ये है ना कि ये मिट्टी जो है बेसिकली ये मिट्टी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये मिट्टी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सैंड और सिल्ट एंड क्ले जैसा से मिल के बना होता है। इस मिट्टी में सैंड भी पाए जाते हैं, सिल्ट भी पाए जाते हैं, क्ले भी पाए जाते हैं। सैंड का मतलब कि मोटा मिट्टी, सिल्ट का मतलब
कि पतला पतला मिट्टी है। क्ले का मतलब कि उससे भी पतला, यानी 3 तरीके का कलेक्शन होता है। इसे हाथ में लीजिएगा तो हाथ से टच कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। फाउंड इन पिडमोंट प्लेन्स, डुआर चाओस तराई। पिडमोंट प्लेन का मतलब कि ऐसा प्लेन जिसके आसपास बहुत सारे नदियां बहती हो, जैसे तराई रीजन हो गया। तराई रीजन मतलब कि वैसा रीजन जिसके आसपास जो है पानी क्षेत्र हो, जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सबके बगल वाला क्षेत्र को पिडमोंट प्लेन बोलते हैं। इट इज टू टाइप्स, ये मिट्टी जो होता है 2 टाइप्स का मिट्टी होता है। मतलब ये एलुवियल सॉइल भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बांगर, एक होते हैं खादर, एक और होते हैं भाबर, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। एक होते हैं भांगर, एक होते हैं खादर। तो भांगर के जो होता है वो ओल्ड हो जाता है तब उसे भांगर बोलना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है। तो भांगर बोलेंगे, द भांगर किसे बोलेंगे? द ओल्ड एलुवियम एंड लेस फर्टाइल सॉइल, यानी वैसा सॉइल जो एलुवियल सॉइल है लेकिन अब ये पुराना हो गया है। जब कोई चीज पुराना हो गया तो उसका फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी, तो उसे भांगर बोलेंगे। और खादर किसको बोलेंगे? जो न्यू एलुवियल सॉइल होता है और जिसका फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा होता है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि आपके गांव में अगर बाढ़ आता है तो आपके गांव के जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, जब गांव में बाढ़ आ गया ना तो ये बाढ़ जो है नया नया मिट्टी को लेकर आया होगा, और नया मिट्टी के कारण खेत का फसल जो है अच्छा होगा, खेत का मिट्टी जो है अच्छा हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जब बाहर आता है तो खादर मिट्टी को लेकर आता है और वही खादर मिट्टी खेतों में जम जाता है। ठीक है। अब देखिए इस मिट्टी में जो पोटास होते हैं, पोटास एक प्रकार का खाद होता है। वो नेचुरल पोटास जो होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, नाइट्रोजन ज्यादा पाए जाते हैं इसमें, फॉस्फोरिक एसिड एंड ह्यूमस भी पाए जाते हैं। लेकिन गंगा डेल्टेलिक रीजन जो सॉइल होते हैं ना, उसमें ह्यूमस भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि जिस सॉइल में ह्यूमस से पाया जाएगा वो सॉइल काफी ज्यादा क्या होगा? फर्टिलाइट फर्टाइल सॉइल होगा। फर्टाइल इन द सेंस उसमें ज्यादा क्रॉप्स ग्रो किए जाएंगे। अब इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि क्रॉप्स इसमें कौन कौन से उगाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एलुवियल सॉइल में कौन कौन से क्रॉप ग्रो कराए जाते हैं। तो एलुवियल सॉइल में जो क्रॉप्स ग्रो कराए जाते हैं वो शुगर केन हो गया, पैडी हो गया, व्हीट हो गया, सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, यानी ये सारे क्रॉप्स जो है एलुवियल सॉइल में उगाए जाते हैं। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर डेंसली पॉपुलेटेड। और जितने भी बिहार, यूपी, झारखंड के एरिया है, इन सभी जगह पे एलुवियल सॉइल ही पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पे लोग ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि लोग को लगता है कि जहाँ पे ज्यादा खेती होगा तो हम ज्यादा खाना खाएंगे, ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो हालांकि ये चीज शुरू से ही है कि जहाँ पे खेती, जैसे लोग जब शुरुआत में ही जब धरती का बनना ही स्टार्ट हुआ था, उसी समय लोग जब शेल्टर खोज रहे थे तो वो ज्यादातर नदी के किनारा बसना स्टार्ट किए। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे का सॉइल फर्टाइल होता है। इसके आप देखिएगा जितना भी बड़े बड़े शहर होते हैं आज के डेट में, वो सारे बड़े शहर नदियों के किनारे हैं। कानपुर गंगा नदी, लखनऊ गोमती नदी, पटना गंगा नदी। आप कोई भी बड़ा शहर उठाकर देख लीजिए, सब बगल में, सबके बगल में नदी या समुद्र है। तो लोग जो है चाहते थे पहले कि हमने वहीं जाकर अपना बसेरा बसाए, वाराणसी गंगा नदी, वहीं जाकर अपना बसेरा बसाए, वहीं जाकर अपना घर बनाए, जहाँ पे खेती हो। और खेती हो, साथ ही साथ खेती करने के लिए पानी का भी, इरिगेशन करने के लिए पानी का भी अवेलेबल हो। तो बगल में नदी है, नदी के बगल का खेत जो होता है वो ज्यादा फर्टाइल होता है। तो इसलिए लोग जो है वैसे एरिया में जाने लगे। इसीलिए जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है वहाँ के जो पॉपुलेशन होता है काफी डेंसली पॉपुलेशन होता है। गॉट इट? साहिला, सुन रही हो छोटी? ओके, वेरी गुड। नाउ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ये काली मिट्टी जो है बेसिकली उसका पेरेंट रॉक जो होता है वो ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट पत्थर होता है। जैसे कि आप ग्रेनाइट पत्थर खास करके कहाँ देखने को मिलेगा? आपके किचन का जो स्लैब होते हैं ना, किचन का स्लैब, किचन में जो स्लैब ढाले जाते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, वो ग्रेनाइटिक पत्थर होते हैं। तो ग्रेनाइटिक पत्थर इंडिया में, इंडिया के इस रीजन में ज्यादा पाया जाता है, नीचे वाले रीजन में, यहाँ पे रीजन, इस वाले रीजन में, ये जो दिख रहे हैं ना, ये नीचे वाले रीजन, ये वाला रीजन में ग्रेनाइटिक पत्थर पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आज से करोड़ों साल पहले यहाँ पे अर्थ ये वोल्कानिक इरप्शन होता था। तो वोल्कानिक इरप्शन से ही ये ग्रेनाइटिक पत्थर बनते हैं। अब वही ग्रेनाइटिक पत्थर टूट टूट कर करोड़ों साल लगते हैं मिट्टी को बनने में, टूट टूट कर क्या बनते हैं? ब्लैक सॉइल बनते हैं। ठीक है। तो इसका पर क्या बोले?
तो इग्नियस रॉक्स तो होते हैं ना, तो इग्नियस रॉक्स का ही ना पार्ट है ग्रेनाइटिक रॉक्स। हाँ, इग्नियस रॉक्स मेन हो गया। अब इग्नियस रॉक्स के सब टाइप्स होते हैं, ये सब रॉक, ग्रेनाइटिक रॉक्स, ये सब रॉक्स। देखिए, ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन तो क्लाइमेटिक कंडीशन और पैरेंट रॉक के कारण होता है, आपको बताया पैरेंट रॉक इसका ग्रेनाइट होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, वही सब चीज को लेकर फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ ये कहाँ पे पाया जाता है, डेक्कन ट्रैप मेड ऑफ बसाल्टिक रॉक। जो डेक्कन ट्रैप होते हैं, डेक्कन ट्रैप हम लोग भारत के इस एरिया को डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, डेक्कन रीजन आप पढ़े होंगे, इस रीजन को डेक्कन रीजन बोलते हैं। तो डेक्कन रीजन जो है, यहाँ पे बेसाल्टिक पत्थर ज्यादा है, और बेसाल्टिक पत्थर से कौन सा पत्थर बनते हैं, ग्रेनाइटिक पत्थर बनते हैं। और वही ग्रेनाइटिक पत्थर जो है बेसिकली टूट कर क्या बनते हैं, सॉइल बनते हैं। तो ये पैरेंट रॉक जो होता है इसका बेसाल्टिक रॉक बोल सकते हैं, या फिर ग्रेनाइटिक रॉक बोल सकते हैं। इसका लोकेशन अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ये प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब इलाका में ये मिट्टी ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल का नाम ही है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये नाम है इसका ब्लैक, इसका काम भी होगा ब्लैक, मतलब कलर भी होगा ब्लैक। तो एक ब्लैक कलर का होता है, तो ब्लैक कलर का होता है, और इसको हम लोग रिगर सॉइल के भी नाम से जानते हैं, रेग्यूर सॉइल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेगुलर सॉइल किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा ब्लैक सॉइल को। ब्लैक सॉइल आप सुनते होंगे कि सबसे ज्यादा कॉटन जो का उगाया जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ये सब इलाका में, मालवा में उगाया जाता है। तो क्योंकि ब्लैक सॉइल में कॉटन का क्रॉप्स बहुत अच्छे उग से उगते हैं, तो ब्लैक सॉइल जो होते हैं उसको में कॉटन उगाया जाता है, और इसीलिए उस ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कॉटन का खेती की जाती है। कॉटन समझते हैं ना, सूती, सूती कपड़ा या फिर रुई वगैरह जो होता है वो। ठीक है। हाँ, और ये जो सॉइल होता है बहुत ज्यादा फाइन क्लेई मटेरियल से मिलके बना होता है। ये सॉइल होता है बहुत पतला होता है, बहुत महीन होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, और इसका ना मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है। ये पानी को बहुत देर तक अपने पास रखे रख सकता है, इसलिए ये कॉटन को ग्रो करने के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें कैल्शियम ज्यादा पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, पोटास पाए जाते हैं, और लाइम पाए जाते हैं। ये सब मिनरल जो है इस ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं। और क्रॉप्स में सबसे ज्यादा कॉटन उगाया जाता है, कॉटन के बाद फिर शुगर केन। शुगर केन उतना मात्रा में नहीं उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉटन उगाया जाता है, ये बात याद रखना है। तो ये सब चीज आपसे पूछेगा एग्जाम में, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो याद रखिएगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं रेड और येलो सॉइल के बारे में। रेड और येलो सॉइल जो है क्या होता है, ये बेसिकली इग्नियस रॉक्स के क्रिस्टलाइन से बनता है। ठीक है, और जब भी किसी एरिया में लो रेनफॉल होगा, तो लो रेनफॉल में होगा ना, तो वो एरिया में धूप से ज्यादा कमजोर हो जाता है पत्थर, धूप से पत्थर कमजोर होकर जो टूटने लगता है ना, तो वो पत्थर जो है, वो सॉइल जो है रेड और येलो सॉइल के फॉर्मेशन में निकलता है। और ये ज्यादातर पाया जाता है साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी ये ज्यादातर पाया जाता है राजस्थान जैसे इलाकों में, प्लस में उधर जिधर पहाड़ी इलाका होता है, जैसे पहाड़ी इलाका भी और सूखा भी हो, जैसे आसाम वगैरह का क्षेत्र जो हो गया, उधर आप जाइएगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, तो उधर ज्यादातर पाया जाएगा। या फिर आप साउथ में इधर नीचे आ जाइए यहाँ पे, ये सारे जो इलाका आप देख रहे हैं ना इधर, इस इलाका में रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है। ये पूरा जो पिंक कलर का दिख रहा है ना, पिंक कलर वाला जो जितना भी चीज दिख रहा है, पिंक कलर वाला में रेड एंड येलो सॉइल आपका पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये रेड एंड येलो कलर का सॉइल है, तो ये रेडिश दिखेगा। तो सर ये रेडिश क्यों दिखता है, ये रेडिश इसलिए दिखता है ना कि इस सॉइल में आयरन का बहुत ज्यादा क्रिस्टाइल मिला होता है। आपको पता है कि आयरन जो है, आयरन का कलर ब्राउनिश रेड होता है, तो इसमें आयरन का क्रिस्टलाइन होता है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से ये इसका कलर जो है रेड रेड दिखने लगता है। ठीक है, साथ ही साथ ये येलो इसलिए हो जाता है क्योंकि इस येलो होने का इसका कारण है कि जब आयरन हाइड्रेट होता है ना, तो आयरन हाइड्रेट होने के साथ साथ तो उसका कलर हल्का सा येलोइश हो जाता है, तो वो रेडिश येलो कलर का सॉइल दिखता है। तो रेडिश येलो कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि वो हाइड्रेट हो जाता है। हाइड्रेट यानी उस पर पानी डालिएगा, तो पानी डालने से वो रिएक्शन होकर पीला बन जाता है।
जिसकी वजह से वो पीला कलर का दिखने लगता है। और ये सॉइल जो है उड़ीसा में भी पाया जाता है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, और कहीं कहीं पिडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट में भी पाया जाता है। यानी कहीं कहीं पे वेस्टर्न घाट में कोई कोई नदिया का किनारे, क्योंकि वेस्टर्न घाट में बहुत सारे पहाड़ है, वो पहाड़ जो है नदियाँ उस पहाड़ से होकर गुजरती है, और वो पहाड़ जो है रेड स्टोन का पहाड़ है, तो रेड स्टोन को तोड़ तोड़ के वो पीडमोंट वाले एरिया में स्थापित कर देती है। तो कहीं कहीं वहां पे भी ये रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है। इस चीजों इस सॉइल में ज्यादातर हम लोग खेती करते हैं टी का, कॉफी का एंड रबर का। आप देखते होंगे जितनी भी पहाड़ी इलाका होता है, पहाड़ी इलाका में टी का, कॉफी का, रबर का खेती किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे यही सॉइल पाया जाता है जो पहाड़ों का टूट कर बनता है। फिर आता है उसके बाद लाइटराइट सॉइल। समझ आ रहा है ना? लेटराइट सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल के कारण होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए या फिर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाए, जिसके कारण ये सॉइल जो है टेम्परेचर बढ़ने के कारण और रेनफॉल के कारण टूटता है। ये ज्यादातर पाया जाता है वेस्टर्न घाट में एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट किधर हो गया? नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये सब क्षेत्र में पाया जाता है। और वेस्टर्न घाट कहने का मतलब कि वेस्टर्न घाट मतलब कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के एरिया में ये ज्यादा पाया जाता है, साउथ इंडिया में। इसका कैरेक्टर क्या होता है? ये कैरेक्टर होता है कि सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विथ एडोकेट डोजेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसका इसका कैरेक्टर ऐसा है कि इसमें अगर हम लोग खेती करना चाहे ना, तो खेती करने के लिए हमें इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। अगर हम इसमें अच्छा तरीके से मैन्योर और फर्टिलाइजर देंगे, तो ये जो है कल्टीवेशन के लिए सूटेबल हो जाएगा। अदरवाइज ये सूटेबल नहीं होगा। इसमें नेचुरल फर्टिलाइजर या नेचुरल मैन्योर्स नहीं पाया जाता है। अगर हम इसमें खेती करना चाहते हैं तो हमें अपने से बाहर से मैन्योर और फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। क्यों क्यों इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि इसमें ह्यूमस बहुत कम होते हैं, लो ह्यूमस कंटेंट। जो भी चीज में ह्यूमस नहीं रहेगा उसमें डिकम्पोजर काम नहीं करेगा, और डिकम्पोजर काम नहीं करेगा तो डिकम्पोजर जब काम नहीं करेगा तो खेती हो नहीं पाएगा, क्योंकि ह्यूमस जो होता है वहाँ पे बहुत कम होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि वो जो है हाई टेम्परेचर के कारण ह्यूमस जो है मर जाता है। जब मर जाएगा ह्यूमस तो अपना काम नहीं करेगा। आपको पता है कि खेत में जो ह्यूमस होता है, चेरा जिसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, वो चेरा जो है क्या करता है खेतों में मिट्टी को खाता है और उसी का वो रिसाइकिल करते रहता है, जिससे कि मिट्टी में नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ते रहता है। जिससे कि मिट्टी में अगर जितना ज्यादा नाइट्रोजन होगा उतना ज्यादा वो सॉइल फर्टाइल होगा। लेकिन इस केस में लेटराइट सॉइल तो हाई टेम्परेचर से ही बनता है। इसमें हाई टेम्परेचर होने के कारण इसमें ह्यूमस मर जाता है। जब ह्यूमस मर जाएगा तो इसका जो फर्टिलिटी क्षमता है वो कम हो जाएगा। जब फर्टिलिटी क्षमता कम हो जाएगा तो हमें इसमें अलग से मैन्योर और फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, ताकि सॉइल का फर्टिलिटी बना रहे। ये ज्यादातर पाया जाएगा कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, हिली एरिया ऑफ उड़ीसा, आसाम में पाया जाता है। इसमें प्लांटेशन क्रॉप्स किया जाता है। प्लांटेशन क्रॉप्स का मतलब होता है कि हम लोग इसमें फलों का खेती करते हैं। फलों का खेती इन द सेंस कि उस एरिया में हम लोग जैसे केरला, कर्नाटका, ये सब एरिया में ना हम लोग बगीचा लगा देते हैं। बगीचा मतलब कोई भी पेड़, जैसे जंगल वगैरह लगाना, या फिर वैसा जैसे आम का पेड़ लगा दिए, तो इस तरीके के बड़े बड़े पेड़ों को लगाने के लिए काम आता है। क्योंकि बड़े बड़े पेड़ों को हमेशा खाद देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन छोटा पेड़ को हमेशा खाद देंगे। और ये मिट्टी ऐसा है कि खाद जितना देंगे उतना ये डिमांड करेगा, तो उतना पैसा तो किसी के पास है नहीं कि वो हमेशा खाद डालते रहे और खेती सही से ना हो। तो इसीलिए वहां पे प्लांटेशन किया जाता है, बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं ताकि पैसा बचे। फिर उसके बाद आता है चौथा नंबर, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो है हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल के कारण फॉर्म होता है। और ये दिखने में इस तरीके से हो रहा है, देखिए किस तरीके से बंजर जमीन की तरह होता है, सूखा जमीन। ये ज्यादातर राजस्थान जैसे इलाका में आपको पाया जाएगा। इसका जो नमक, ये जो मिट्टी होता है ये नमकीन होता है। इसको जब आप अपने टंग से टेस्ट कीजिएगा तो नमकीन नमकीन दिखेगा। ये ज्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में पाया जाता है, जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में ये पाया जाता है। लेकिन इस खेती को हम लोग कल्टीवेशन तभी बना सकते हैं हम जब इसमें अच्छे तरीके से इरिगेशन करें। तो अगर हम लोग अच्छे से पानी देंगे तो इसमें खेती कर सकते हैं। लेकिन फिर भी खेती करने के लिए बहुत ज्यादा पानी देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पानी से के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो हम लोग इसमें खेती
बहुत कम मात्रा में करते हैं। और इसमें ह्यूमस का प्रेजेंस कम होता है, क्योंकि आपको ऊपर ही बताया कि हाई टेम्परेचर के कारण ह्यूमस मर जाएगा, तो ह्यूमस इसमें भी मर जाता है। जब ह्यूमस मर जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं, उसमें फर्टिलाइजर भी डालना पड़ेगा, ठीक है। और इस मिट्टी में साल्ट जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इस मिट्टी से ना हम लोग कभी-कभी नमक बनाने का भी काम करते हैं। यानी इस मिट्टी के वाटर को इवेपोरेट करके हम लोग नमक बनाने का भी काम करते हैं। लेकिन हम लोग के देश में पर्याप्त नमक जो है गुजरात से पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे उतना हम लोग इसका नमक बनाने का काम नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो होता है बेसिकली जंगलों में जो मिट्टी पाए जाते हैं उसी को हम लोग फॉरेस्ट सॉइल पाए बोलते हैं। यानी इसका फॉर्मेशन होता है मैकेनिकल विदरिंग बाय स्नो, यानी जो जंगलों में बर्फबारी होता है या फिर बारिश होता है या फिर टेम्परेचर के कम बेसी होता है, तो टेम्परेचर के कम बेसी होने के कारण जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग फॉरेस्ट सॉइल बोलते हैं। और ये ज़्यादातर हिली एरियाज जैसे कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे एरिया में पाया जाता है। और ये वैसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पे रेन फॉरेस्ट हो, मतलब रेन फॉरेस्ट उसको बोलते हैं वैसा जंगल जहाँ पे बारिश पर्याप्त मात्रा में होता है, ठीक है। और इसका फीचर डिपेंड करता है इसके लोकेशन पे कि ये किस लोकेशन में है। अलग अलग लोकेशन पे इसका फीचर्स अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये पहाड़ी जैसे इलाकों में पाए जाते हैं, तो पहाड़ भी हर जगह अलग अलग होते हैं, तो डिपेंड करता है कि पहाड़ सैंडी पहाड़ है या फिर वो ग्रेनाइटिक पहाड़ है। वो पहाड़ जो है वो पेरेंट रॉक किस चीज का है उसके ऊपर इसका कैरेक्टरिस्टिक भी डिपेंड करता है, ठीक है। सिल्ट इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली पार्टिकुलरली अराउंड द रिवर ट्रेस एंड विल फैंस आर फर्टाइल। लेकिन वही जो जंगल के मिट्टी होते हैं फॉरेस्ट सॉइल, ये ज्यादातर फर्टाइल कब कहाँ पे होते हैं, जब पहाड़ों के ये पहाड़ों से टूट टूट कर वो नीचे आ जाते हैं, जस्ट फुट के हिल के पास आते हैं, फुट हिल के पास आ जाते हैं, तो वहां पे ये काफी ज्यादा फर्टाइल फर्टाइल हो जाते हैं, क्योंकि अब ये पहाड़ों से बिल्कुल हट चुके हैं, पहाड़ों के नीचे फुट हिल में आ गए, यानी हिल के फुट में, यानी पहाड़ों के फुट में आ गए, तो वहां पे आते हैं तो इनका जो है फर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है। बट हम लोग ऐसे जगह पे खेती नहीं करते हैं, तो हमें ये कोई काम का नहीं है, बस यहाँ पे अपने आप जंगल हो जाता है, क्योंकि पहाड़ के नीचे खेती कोई नहीं करता है। तो इस तरीके से आपका एरिड सॉइल का भी खत्म हो गया, सॉरी फॉरेस्ट सॉइल भी आपका खत्म हो गया। अब हम लोग के पास कुछ टॉप 7 क्वेश्चन दे रखे हैं 3 मार्कर्स, तो ये क्वेश्चन आप घर पे कीजिएगा, पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको पीडीएफ शायद दे दिया है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर भी है इसमें, तो आप देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। बाकी चैप्टर ज्योग्राफी आपका खत्म हो गया।